हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जो आज का अपना चैप्टर रहने वाला है वो है चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम जानेंगे अपनी जो पृथ्वी की गतिविधियाँ हैं वो कैसी हैं। ठीक है, मोशंस ऑफ द अर्थ। पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने थोड़ा अर्थ के बारे में जाना था। सेकंड चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में जाना, कुछ लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जाना। ठीक है, और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स हमने सिर्फ एनसीईआरटी कवर करे हैं सबसे पहले। ठीक है, और जो मैं आपको क्लासेस करवा रही हूँ उसमें से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के देखने को मिल जाएंगे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हम 6 to 12 तक करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्चुअल है चीज़ें हैं, वो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपका कवर हो जाएगा, जिसमें आपकी ज्योग्राफी पोर्शन आता हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। फिर हम हिस्ट्री को करेंगे, साथ के साथ हम 2 सब्जेक्ट लेते हुए चलेंगे। एक साइड हम अदर सब्जेक्ट करेंगे और ज्योग्राफी करेंगे। डेली की हम 2 क्लासेस करेंगे, जिससे अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो और हमें प्रैक्टिस करने का बहुत सारा टाइम मिल पाए। ठीक है, तो जो आज की क्लास है वो मैंने बता दिया मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में है। ठीक है, जिसमें हम रोटेशंस, रेवोल्यूशंस इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम रोटेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है, रेवोल्यूशन के बारे में, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में, ऑर्बिटल प्लेन के बारे में, लीप ईयर क्या होता है, ठीक है, समर सोलिस्टिक के बारे में, विंटर सोलिस्टिक्स और इक्विनॉक्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। द प्लैनेट अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। 2 टाइप्स का होता है अर्थ पे जो मोशंस होता है, एक रोटेशन होता है और एक रेवोल्यूशंस होता है। जो रोटेशन होता है वो उसके बारे में पढ़ते हैं। जब पृथ्वी ग्रह अपनी दूरी पर घूमता है, जब पृथ्वी अपनी जो ग्रह है ना पृथ्वी का उस पर घूमता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। उत्तरी ध्रुव से देखने पर यह क्लॉकवाइज लगता है और पश्चिम से की ओर पूर्व की ओर घूमता है। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें यह बताया गया कि जो अपनी पृथ्वी है ना वो अगर अपनी ग्रह पर दूरी पर घूमती है तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, वैसे ही ये बोला गया है जो उत्तरी ध्रुव है, जो अपना नॉर्थ पोल है ना, वहाँ से देखने में ऐसा लगता है कि वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता हुआ दिखता है, तो इसे बोलते हैं रोटेशन। बात करें इन शॉर्ट्स में आपको बताऊं बिल्कुल छोटे उससे, द स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ रोटेशन वो होता है जब वो अपने ही खुद के एक्सिस पर घूमे। ठीक है, पृथ्वी अपनी ही दूरी पर क्या करे, घूर्णन करे, उसे हम बोलते हैं रोटेशन। जो इसका टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 आवर्स में क्या करती है, ये एक रोटेशन कंप्लीट करती है। ठीक है, घूर्णन अपना 24 घंटे में कवर करती है, जिसे हम बोलते हैं नोन एज अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि जो इसका इफेक्ट है वो क्या पड़ता है, रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकिल ऑफ डे नाइट। घूर्णन क्या है, दिन और रात के चक्कर के लिए जिम्मेदार है। घूर्णन जो है अपना रोटेशन प्रोसेस है वो अपने दिन और रात के लिए क्या है, जिम्मेवार है, क्योंकि पृथ्वी के अलग अलग समय पर सूर्य के सामने होता है। क्योंकि अलग अलग भाग में ये नहीं है कि जो सूरज की किरणें हैं वो सब जगह एक जैसी है, नहीं, सब जगह एक जैसी नहीं होती। इसलिए क्या बोला गया है कि दिन और रात का जो वो है चक्कर है वो क्या है के लिए जिम्मेदार है, ये इसका इफेक्ट है। ठीक है, ये इफेक्ट पड़ता है। बात करें रोटेशंस की, जब वो अपने ही खुद के एक्सिस पर घूमे तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। ठीक है, बात करें रेवोल्यूशन की, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में यानी ऑर्बिट में एक ही पाथ पर घूमती है तो उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। इस समय पृथ्वी एक ही घूर्णन कर रही होती है, जो अपनी अर्थ है ना वो एक ही घूर्णन कर रही होती है। किस टाइम पे, जब वो अपने अक्ष पर अपने ही पाथ पर क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जैसे ये अपना सूर्य हो गया, जब अपनी अर्थ सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा यानी पाथ पर घूम रही होती है उसे क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन। ठीक है, ये मैंने बता दिया डेफिनेशन की, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन फिक्स्ड पाथ में घूमे तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। ड्यूरेशन कितनी है इसकी,
365 दिन, ठीक है। 1/4 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन विच इज़ अ ईयर। जो लीप ईयर होता है, ठीक है, जो लीप ईयर होता है ना, वो 1/4 जो उसका पोर्शन होता है डे, ठीक है, जो वो कितने में आता है, 4 साल में आता है एक बार, जिसमें काउंट होता है 29 8 डेज, अदरवाइज कितने होते हैं 28 डेज। इफेक्ट क्या पड़ता है इसका, जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं ना, इसमें अक्षय झुकाव के साथ जो अपना सीजनल चेंजेस आते हैं ना, वो भी इसी से आते हैं। दिन रात में लंबाई की भिन्नता का कारण क्या बनता है, अपना रेवोल्यूशन, ठीक है। ये मैंने डायग्राम्स लगाए हैं, आप इनसे बहुत अच्छे से देख सकते हो। क्या होता है जब बात करें समर सोलिस्टिक की, जो सन होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो यहाँ पर पड़ रही होती है, ठीक है। और क्योंकि अपनी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, ठीक है। अगर वो मान लो ये वाला पोर्शन है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है, अगर ये इस वाले पोर्शन पर स्टार्टिंग का जो फेज है, अगर सूर्य इधर है, ठीक है, तो यहाँ पे रेज पड़ेंगी। मान लो ये अपना इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे रेज आ रही है सूर्य की। वैसे ही जब ये रोटेट करेगा तो क्या सेम रहेगा, नहीं, विंटर सोलिस्टिक में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अर्थ तो मूव कर रही है ना, ठीक है। ये चीज़ बताई गई है। वैसे ही अपने मौसम के जो चेंज होते हैं, सीजनल चेंजेस होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, रेवोल्यूशंस के वजह से होते हैं, ठीक है। ऑटम आता है, जैसे अपना स्प्रिंग आता है, समर आता है, विंटर आता है, ठीक है, ये इसलिए आते हैं। एक्सिस ऑफ द अर्थ, द एक्सिस ऑफ द अर्थ एक काल्पनिक रेखा, ठीक है, जो अपने ही एंगल पर, मीन्स अपने ही ऑर्बिट पर 66.5 डिग्री क्या करती है, कोण बनाती है। कितना, 66.5 डिग्री का क्या बनाती है, एक कोण बनाती है। और फिर बात करें ऑर्बिटल प्लेन की, प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट इज, जो अपना ही क्या करे, कक्ष, यानी अपना ही ऑर्बिट तैयार करे, फॉर्म करे, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस क्या होता है, ये एक पृथ्वी इमेजिनरी लाइन है, ये भी, जो पृथ्वी को दिन रात के आगे आधे आधे भागों में विभाजित करता है, जो अपनी अर्थ को ना दिन रात। सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन क्या है, सिंपल भाषा में बताए, जो पृथ्वी को दिन रात को क्या करे, आधे आधे भागों में डिवाइड करे, वो क्या कहलाता है, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। ये पृथ्वी के अक्ष के समान नहीं है, सेम नहीं है ये एक्सिस पर, ठीक है, और ना ही इससे मेल खाता है, ना तो वो सेम है, ना ही वो क्या करता है, उस एक्सिस के लिए कोइंसाइड है, ठीक है। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मेक्स 23 डिग्री एंगल ऑफ द अर्थ एक्सिस। ये क्या करता है, पृथ्वी पर अपने अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 23.5 डिग्री का। लेकिन जब हमने बात की थी ऑर्बिटल प्लेन की, तो वो कितना बनाता है, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। और जो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन है, जो दिन रात को क्या करता है, विभाजित करता है, तो वो कितने का बनाएगा, 23.5 डिग्री का, ठीक है। ये क्या है, अपना सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। अब इसमें बताया गया जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ठीक है। अपनी अर्थ क्या है, अपनी अर्थ ऐसे नहीं है, अपनी अर्थ टिल्ट है, ठीक है। क्या है, अपनी अर्थ टिल्ट है, झुकी हुई है, ठीक है। अब अपने मौसम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्प्रिंग आएगा, विंटर आएगा, समर आएगा, और ठीक है। सीजन्स की बात करें, सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन क्या होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी की जो स्थिति होती है ना, उसके जो चेंजेस होते हैं, उसके कारण क्या होता है, जो हमारे सीजन्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, बदलते रहते हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं। पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही क्या आता है, समर आता है, विंटर आता है, स्प्रिंग आता है और ऑटम आता है। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी का जो क्या करेगी, अपनी पोजीशन, जो उसकी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, तो उस वजह से क्या होगा कि हमारे मौसम है, जो अपनी ऋतुएं हैं, उनमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो क्या होता है, वैसे ही कारण ही एक वर्ष में अपने 4 क्या आते हैं, 4 सीजन्स आते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। अगर हम बात करें समर सोलिस्टिक की, तो समर सोलिस्टिक बिगेन्स ऑन, कब होता है, 21 जून को। कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संस्कृति 21 जून से शुरू होती है। कब होती है, ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% श्योर आपका आया हुआ है। अभी रिसेंट में जो STET का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। कब शुरू हुई थी, 21 जून को। ऑन दिस डे द नदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड
जो अपना नदर्न हेमिस्फेयर का पोर्शन है ना, जैसे ये पोर्शन है, ये अपनी अर्थ है, ये नदर्न हेमिस्फेयर का पोर्शन कहाँ पे टिल्ट है, कहाँ पे झुका हुआ है, अपने सन पर, सूर्य की ओर क्या हुआ, झुका हुआ है। ठीक है, इस लाइन को भी अच्छे से आप याद रखना। ठीक है, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवार्ड्स द सन, जो नॉर्थ पोल है, यानी नॉर्थ पोल मैंने बताया वो कहाँ पे टिल्ट है, झुका हुआ है सूर्य की ओर। ठीक है, तथा आर्कटिक सर्कल से परे के क्षेत्रों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन का प्रकाश रहता है। जो आर्कटिक सर्कल है ना, वहाँ पे क्या रहता है, 6 मंथ तक दिन। आपको अभी एक बार दिखाती हूँ मैं। ये अपना क्या बोला गया है, जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये वाला नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये कहाँ पे टिल्ट है, सन की तरफ। ठीक है, ये वाला क्या अपना आर्टिक सर्कल, इसमें क्या रहता है, 6 महीने दिन रहता है। ठीक है, ठीक है, 6 महीने तक क्या रहेगा, वहाँ पे प्रकाश रहेगा। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट अक्कर कब, 21 जून को। कब, समर सोलिस्टिक में। जो लंबा क्या रहेगा, दिन रहेगा, और सबसे छोटी रात रहेगी, वो कब होगा, 21 जून को। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपके, समर सोलिस्टिक। ठीक है, डायग्राम्स लगाया हुआ है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर में मैंने क्या चीज़ बताई थी, जो ऑर्बिटल प्लेन है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री। ठीक है, वैसे ही जो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन है वो कितना बनाएगा, अपना 23.5 डिग्री। ठीक है, ये नदर्न हेमिस्फेयर है अपना। समर के पोर्शन में आर्कटिक सर्कल में 6 मंथ तक प्रकाश रहता है। विंटर की बात करें और डे कौन सा होता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। लेकिन जो 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर को क्या होगा, शीतकालीन शुरू हो जाएगी 22 दिसंबर से नदर्न हेमिस्फेयर में। और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा, अभी सिर्फ इतनी बात की गई थी, जो अपना समर का एरिया था, जो समर सोलिस्टिक था, उसमें नॉर्थ पोल में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या था, वो सूरज की ओर झुका हुआ था और समर सोलिस्टिक था। ठीक है, अब क्या है, जब विंटर सोलिस्टिक की बात कर रहे हैं तो सन की तरफ कौन झुका हुआ है, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर हैज़ लॉन्गर डेज ड्यूरिंग द पीरियड एंड शॉर्टर नाइट, क्योंकि यहाँ पे इस अवधि के दौरान दक्षिण गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फेयर में। जब हम बात कर रहे थे वहाँ पे नदर्न हेमिस्फेयर की। ठीक है, ये बात करें हम समर सोलिस्टिक की और विंटर सोलिस्टिक की। जब समर की बात करेंगे तो कहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। लेकिन जब विंटर की बात करेंगे तो कहाँ पे पड़ेगी, सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विनॉक्स की। द डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, जब डायरेक्ट सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ रही है, इक्वेटर पर। अगर अपनी ये अर्थ है तो ये अपना इक्वेटर है और ये अपना सूर्य है, तो डायरेक्ट जो किरणें होंगी ना, देखो ये अपना सूर्य है, ये इक्वेटर है। ठीक है, और यहाँ पे जो सन है और जो सूर्य की डायरेक्ट किरणें कहाँ पे पड़ेगी, इक्वेटर पर। कहाँ पे पड़ेगी, इक्वेटर पर। ठीक है, तो कौन सा दिन होगा, वो डेट क्या होगी, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को क्या होगा, जो अपना इक्वेटर है वहाँ पर क्या पड़ेगी, सूर्य की किरणें। ठीक है, द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स बिकॉज नाइदर ऑफ पोल्स इज टिल्ट टुवर्ड द सन। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। जो पूरी अर्थ होती है अपनी, वहाँ पर दिन और रात क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, क्योंकि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है। क्यों है, क्योंकि कोई भी पोल अपने सूर्य की ओर झुका हुआ बिल्कुल भी नहीं है। On 23rd September, it is autumn in northern hemisphere and spring in southern hemisphere. बात करें 23 सितंबर की, तो 23 सितंबर को नदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाती है, सर्द ऋतु। और लेकिन वहीं दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगी, वसंत ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। और नॉर्थ हेमिस्फेयर में सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वहीं और दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ें भी आपको याद करते हुए चलनी है। इट इज़ द अपोजिट ऑन 21 मार्च व्हेन इट स्प्रिंग इन नदर्न हेमिस्फीयर। अभी ये सेम अपोजिट है। 23 सितंबर को क्या हो रहा था, ऑटम हो रहा था, सर्द ऋतु नदर्न हेमिस्फीयर में। अपोजिट है, 21 मार्च को क्या होगा, स्प्रिंग होगा। कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। और वैसे ही दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगी, सर्द ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वापिस अपोजिट हो गया। 21 मार्च को वहाँ पे था 23 सितंबर को। और वहाँ पे क्या रहा था, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या बताया गया था कि वसंत ऋतु, सर्द ऋतु और सदन में वसंत ऋतु। यहाँ अपोजिट हो गई, 21 मार्च को वसंत ऋतु और सदन हेमिस्फीयर में क्या रह जाएगी, सर्द ऋतु। तो आज की क्लास अपनी इतनी ही थी। यहाँ पे डायग्राम्स भी लगाया गया मैंने। ठीक है,
कहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती है। लेकिन आपको इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना वो मैं हर एक चीज़ें आपको कवर करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं और यही एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। तो रोटेशन, रेवोल्यूशन, ठीक है, क्या होता है, और जो मैंने अभी आपको बताया था समर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक, वहाँ से ये पूछा जाता है जैसे नदर्न हेमिस्फेयर में कब ऑटम होती है, कब स्प्रिंग होती है सदर्न हेमिस्फेयर में, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। होप आप सबको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। लेकिन जो अब क्लास अपनी 6th के आज 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं ज्योग्राफी के 6th क्लास के एनसीईआरटी से, और 3 चैप्टर रहते हैं जिसमें से 2 चैप्टर मैं आपको एक साथ करवा दूंगी, क्योंकि जो मैप का पोर्शन है ना वो अलग है, ठीक है। मैप के पोर्शन को हम अलग से करेंगे, अलग से एक दिन में, या तो फिर कल मैप का करवा दूंगी, तो अपनी 6th क्लास की जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। और वैसे ही मैं उसके सेम जो PYQ क्लास करेंगे हम, जैसे ही इस 6 चैप्टर में से जितने भी अपने 3 या 4 साल के जितने भी PYQ पूछे गए हैं वो मैं आपको एक अलग क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। उसकी हम सिर्फ PYQ की क्लास रखेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो अपनी क्लास है कितनी इम्पोर्टेंट है, NCERT से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में।